लखनऊ की सड़कों पर पसरा सन्नाटा और हर जुबान पर बस एक ही खौफनाक सवाल, आखिर एक हंसता खेलता परिवार चंद लम्हों में कैसे शमशान बन गया। गोमती नगर में हुई इस खूनी वारदात ने हर किसी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जाने मानी स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा, जो आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के तौर पर काम करती थी, अपनी जिंदगी के सामान्य दिन की तरह बैंक पहुंची। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मौत साए की तरह उनका इंतजार कर रही है। घटनाक्रम के मुताबिक एसबीआई बैंक में कार्यरत पति मानस वाजपेयी और दिव्या के बीच पिछले लंबे समय से पारिवारिक कलह और विवाद चल रहा था। बात इतनी बढ़ चुकी थी कि करीब 1 साल पहले दिव्या ने पति से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी थी और दोनों अलग रह रहे थे। गुरुवार सुबह करीब 1 बजे जब दिव्या बैंक के बाहर थी तो घात लगाकर बैठे मानस ने उन्हें बातचीत के बहाने बुलाया और अचानक सिर में सटाकर गोली मार दी। बैंक के बाहर सरेराह इस वारदात से अफरा तफरी मच गई, लेकिन खौफनाक अध्याय यही खत्म नहीं हुआ। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी मानस सीधे गोमती नगर के हुसड़िया स्थित अपने किराए के मकान पर पहुंचा। घर के अंदर जाने पर उसने कथित तौर पर अपनी मानसिक रूप से कमजोर बहन तुलिका को भी गोली का शिकार बना दिया। खून से सने इस खूनी खेल को अंजाम देने के बाद मानस ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वारदात के ठीक पहले आरोपी पति ने एक व्हाट्सएप स्टेटस भी अपलोड किया था, जिसमें उसने पत्नी पर धोखे का आरोप लगाते हुए खुद और बहन को भी खत्म करने की बात लिखी थी। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कमिश्नर तरुण गाबा और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और दोनों घटनास्थल को सील कर दिया गया। राजधानी लखनऊ में एक ही दिन में 2 मर्डर और एक आत्महत्या। अभी 2 घंटे पहले जानकारी मिली थी कि 12 बजे के आसपास गोमती नगर थाने के पास आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला कर्मचारी को एक व्यक्ति ने गोली मारी। जब जानकारी सामने आई तो उसमें पता चला कि जो व्यक्ति को मारने वाला व्यक्ति था वो उसका ही पति था। जानकारी के मुताबिक महिला का प्रेम प्रसंग चल रहा है, जिसको लेकर पति की उससे अनबन लगातार चल रही थी। जो अभी पुलिस के द्वारा जानकारी मिली है उसमें महिला के द्वारा और परिजनों ने बताया है महिला के द्वारा 1 साल पहले ही जो डिवोर्स है वो फाइल कर देगा। उसके बाद जो है वो महिला अनबन लगातार चल रही थी। आज 12 बजे के आसपास आईसीआईसीआई बैंक के बाहर जब वो महिला किसी कस्टमर से मिलकर आए तो उसके बाद उसके पति ने उसको जो है गोली मार दी है। गोली मारकर पति इस रेस्टोरेंट में आया, जो बताया जा रहा है रेस्टोरेंट उसी का है। यहाँ पे आया, आके उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मौजूदा जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर व्यक्ति आया, उसने खुद को कमरे में बंद किया। कमरे में बंद करने के बाद स्टेटस लगाया कि मैंने अपनी पत्नी को मारा, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। वहीं अंदर कमरे में बंद हुआ। उसकी एक बहन थी, जो बहन मानसिक तौर पर बीमार थी, उस बहन को भी उसने गोली मारी और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली कि अंदर कुछ हुआ है तो लोगों ने गेट दरवाजा तोड़कर अंदर जब गए तो पता चला कि व्यक्ति खुद को गोली मारी, अपनी बहन को गोली मारी। जिसके बाद लोगों ने आनंद फानंद पुलिस को फोन किया। पुलिस मौके पहुंची और दोनों जो शव है उनको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस की ओर से जानकारी मिली है कि अभी जो मर्डर हुआ है, आत्महत्या हुई है, उसको लेकर अभी कोई अधिकारी पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी तथ्य होंगे वो जल्द से जल्द पुलिस खुलासा करेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार राजधानी में एक ही दिन में 1 से 1.5 घंटे के अंदर इतने बड़े 2 कारनामे हो जाते हैं और पुलिस को पता नहीं है। पासी में यहाँ चौकी है, ये हुसड़िया चौराहा है, यहाँ पासी में पुलिस चौकी, लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी आखिरकार पुलिस अपनी जिम्मेदारी कब समझेगी और लापरवाही कब खत्म होगी। ये आप पीछे तस्वीर देख रहे हैं, यही वो घर है। इसी घर में उसने जो है खुद को गोली मारी और बहन को गोली मारी। साफ तौर पर अब ये सवाल खड़ा हो रहा कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई कैसे और पुलिस का आती। अब जो बयान आएगा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि किस तरीके से जो ये जांच है उसमें कौन जो दोषी है वो पाया गया है और किस तरीके से हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट फैजल के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी लखनऊ। लगभग 3 वर्षों से चल रहा था। इसके संबंध में पारिवारिक न्यायालय में भी वाद दायर थे। जो मृतका है उसके द्वारा कंपनसेशन का क्लेम किया गया था, स्त्रीधन वापस करने का क्लेम किया गया था, जो कि कागजात हमें बरामद हुए हैं, और साथ ही विवाह विच्छेद करने के लिए भी वाद दायर किया गया था। हमें एक व्हाट्सएप का स्टेटस मिला है जो कि मानस वाजपेयी द्वारा अपने व्हाट्सएप पे लगाया गया था, जिस स्टेटस में उसके द्वारा कहा गया कि क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीट किया है इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी है। ये घटना कारित करने के कुछ ही मिनट बाद उसके द्वारा लगाया गया और उसमें ये भी इंगित किया गया कि अब वो अपनी बहन की और स्वयं की भी हत्या कर रहा है। और उसी क्रम में यहाँ पर जब लोगों को इस स्टेटस के बारे में जानकारी हुई तो इनके घर पर भी जो वहाँ पर बाहर किराएदार हैं वह पहुंचे, रिश्तेदार पहुंचे
और पुलिस भी पहुंची तो देखा कि मानस वाजपेयी द्वारा अपनी बहन को भी और स्वयं को भी गोली मारी गई। कौन सा वेपन इस्तेमाल किया गया सर और कहां से वो मिला? देखिए, वेपन घटनास्थल से बरामद हुआ है और उसकी छानबीन की जा रही है। कितने वेपन सर? कितने वेपन सर? शुरुआत की जानकारी तुम्हारी आईडी बहुत ऊपर एक महिला थी दिव्या नाम की, ये मिठाई वाला चौराहा थाना गोमती नगर में रिलेशनशिप मैनेजर पद पे तैनात थी। लगभग 1-1.25 साल से इस ब्रांच में काम कर रही थी। अपने क्लाइंट से मिलके आ रही थी। उसी समय जो है जैसे ही वो कार से उतरी है, उसका पति यहाँ घात लगा के बैठा था। उसने उसके साथ उसको पकड़ के सर में गोली मार दी है और उसमें महिला की मृत्यु। ये तो अभी कुछ पता नहीं चला, अभी तहकीकात में बाहर आएगा, पता चलेगा क्या हुआ है। लवकुश, मेरा नाम लवकुश। आपकी दुकान? हाँ, मेरी दुकान है। क्या हुआ था अचानक? ऐसा कुछ नहीं, वो आए नॉर्मल जैसे आते थे। मैं अपनी रोज की जैसे रोजमर्रा की जैसे अपनी दुकान चला रहा था। रोज वो आते थे, अपने अंदर जाते थे। वैसे आज भी आए नॉर्मल तरीके से, दरवाजा खोलने लगे। फिर मुझसे पूछे लवकुश क्या हाल चाल? मैंने कहा ठीक है भैया। अपने अंदर गए, दरवाजा लॉक कर लिया उन्होंने। इतनी मेरी बात हुई उनसे, बस लॉक कर लिया। उसके बाद क्या हुआ अंदर मुझे नहीं पता। फिर उन्होंने कोई स्टेटस लगाया। मेरे मित्र का मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे दुकान मालिक ने क्या स्टेटस लगा रखा है। मैंने स्टेटस देखा, मुझे भी थोड़ा टेंशन हुई। मैंने फिर फोन मिलाना शुरू किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया। फिर उनके मामा का लड़का भी आया स्टेटस देख के, उसने भी फोन मिलाया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाजा पीटा, नहीं उठा। बेल बजाया, नहीं उठा। फिर उन्होंने छत से गए, आवाज दिया, नहीं उठा। फिर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो अंदर वो खुद को भी गोली मार चुके थे, अपनी वाइफ को भी, तो अपने बहन को भी। गोली चलाई हो कि उसकी आवाज? नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। सीधा बहन के साथ कोई समस्या नहीं, बहन के साथ कोई समस्या नहीं। बहन तो मेंटली डिस्टर्ब थी काफी टाइम से, उसके साथ कोई समस्या नहीं। जो भी था इनकी वाइफ से था, तो जब से उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था उसके बाद से कुछ था उनका जो चीज थी। बहन से कोई वो तो देखिए घर में थोड़ी बहुत कौन से भाई बहन में नहीं होती, वो तो छोटी छोटी वाली बात है। डिवोर्स का मामला था, डिवोर्स फाइल किया था। अब उन दोनों बहन हैं भैया, ये चीज हमको अभी इतनी क्लियरिटी नहीं है। बाद में पता चला कि वाइफ को भी कैंसर मारा। हाँ, बाद में हमें अभी तो पता चला कि भाई जब हमें अंदर गए उसके बाद हमें पता चला। तो हाँ, यही रहते थे। वाइफ कहाँ रहती थी? ये नहीं पता, अपने मैके में रहती थी, इतना पता। पहले रहती थी यहाँ पे, खुद रहती थी वो। 1 साल जब से डिवोर्स फाइल हुआ उसके 2-3 महीने पहले से वो जा चुके हैं। यहाँ दोनों में अनबन लड़ाई झगड़ा कुछ देखना? नॉर्मल तो ऐसा मियां बीवी में सभी क्या होता है, ऐसा कुछ था नहीं कि इतनी ये स्थिति आ जाएगी। अचानक जो है इस तरह का कदम उठाया, इतना बड़ा कदम? भैया उस चीज के लिए नहीं, उस चीज के लिए उनके नहीं, कोई उस चीज के। मैंने गोली चलते हुए देखा था बस, और ऑटो में बैठा वो भागा, उसने गोली चलाई, 2 पिस्टल लिए हुए था, भाग गया। पता नहीं, अपने हस्बैंड ही होंगे और कौन हो सकते, आपस में ही बातचीत। एक ही गोली चली थी, 2 पिस्टल पकड़े हुए था। ऑटो कौन सा था जिससे भागा है वो गियर वाला था। यहाँ पे किसी पकड़ने का प्रयास नहीं किया? प्रयास का, ऑटो इतनी तेज भागा, वो महिला को बचाते कि वो ऑटो वाले को पकड़ सके। ऑटो का नंबर या उसका पता? हमने पीछे नंबर प्लेट नहीं थी गाड़ी में, हमने पीछे से देखा, सामने से कुछ भी नहीं देखा। मतलब वो अचानक आया, गोली मारे भाग गया। पुलिस अब इस बात की गहराई से छानबीन कर रही है कि आखिर पारिवारिक तनाव इतना नासूर कैसे बन गया कि एक झटके में 3 जिंदगियां तबाह हो गई। अब देखना ये है कि इस खबर को लेकर पुलिस अपना अगला कदम क्या उठाती है। फिलहाल इस खबर पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।